पिछले वीडियो में हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो आधारभूत संकल्पना है उसके बारे में आज चर्चा की थी, जिसमें प्लेटों के जो किनारे हैं उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया गया था कि किस तरह से जितनी भी भूगर्भीय घटनाएं घटित होती हैं वो सब की सब कहाँ होती हैं, प्लेटों के किनारे पर होती हैं। तो जो सबसे संवेदनशील भाग है वो प्लेटों के किनारे हैं। आज हम इस वीडियो में प्लेट विवर्तनिक और पर्वत निर्माण की जो उत्पत्ति है उस पर प्रकाश डालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। धरातल पर जो वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है, ये पर्वत निर्माण क्रिया उसका एक चक्रीय रूप है, जिसे प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि इनकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। भूप्लेट जो हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं उनमें तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। नंबर एक महाद्वीपीय प्लेट, अर्थात हमने जो प्लेटों को बांटा है उसमें दो प्रकार की मुख्य प्लेटें होती हैं। एक होती है महासागरीय प्लेट और दूसरी होती है महाद्वीपीय प्लेट। तो धरातल के ऊपर जब भी इनका अभिसरण होता है या यूँ कहें कि एक दूसरे से टकराती हैं तो उसकी तीन स्थितियां बनती हैं। महाद्वीपीय प्लेट, अर्थात महाद्वीपीय प्लेट से क्या होती है, टकराती है। दूसरा, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से क्या होगी, टकराएगी। और नंबर तीन, महासागरीय प्लेट आपस में क्या करती हैं, अभिसरित होती हैं, अर्थात एक दूसरे से टकराती हैं। तो इन तीन जो अभिसरण के क्षेत्र हैं पृथ्वी के ऊपर, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें हिमालय है, रॉकी है, एंडीज़ है, आल्प्स है, तो ये सारे के सारे जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं, ये सब ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों या महाद्वीपीय प्लेटों या दो विपरीत महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में एक दूसरे के सम्मुख क्या हुए हैं, निकट आए हैं, और उनके निकट आने से जो संपीड़न बल लगा है उसके कारण ये पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसमें पहला है महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें परस्पर पास आते हुए टकराती हैं तो उनमें से जिसका घनत्व अधिक होता है, अर्थात जो अधिक सघन पदार्थ से बनी होती है, वो कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, क्षेपित हो जाती है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि जिसका भार ज़्यादा होता है वो हल्के जो प्लेट है उसके नीचे क्या हो जाएगी, क्षेपित हो जाएगी। मेसोजोइक युग में यूरेशियन और इंडियन अफ्रीकन प्लेटों के मध्य ये स्थिति बनी थी, यानी कि मेसोजोइक में यूरेशियन और जो इंडियन अफ्रीकन प्लेट है वो एक दूसरे के क्या हुआ, सम्मुख आए। अब इन दोनों के मध्य में क्या था, टेथिस सागर था। तो इन दोनों के परस्पर निकट आने से टेथिस सागर में क्या होता है, संकुचन प्रारंभ होता है, और इस संकुचन प्रारंभ के कारण जो इसके अंदर मलबा था वो क्या होता है, वलन के रूप में ऊपर उठने लगता है, जिससे कि आल्प्स और हिमालय पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो जो मेसोजोइक युग में यूरेशियन प्लेटों और इंडियन अफ्रीकन प्लेटों के परस्पर निकट आने की जो प्रक्रिया चल रही थी, वो सेनोजोइक युग में क्या होते हैं, दोनों प्लेटें आपस में आकर क्या करती हैं, टकराती हैं। तो सेनोजोइक युग में जब ये और निकट आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो टेथिस सागर का जो, जिसे हम भूसन्नति के नाम से भी जानते हैं, जो मलबा है उसके अंदर क्या होती है, वलन क्रिया होती है, और इस वलन क्रिया से ही यूरोप से लेकर एशिया में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है और उसकी जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, उनका क्या होता है, निर्माण होता है। इनका उत्थान एक समय में नहीं हुआ है, इनका उत्थान लाखों वर्षों में कई चरणों में हुआ है। यही कारण है कि जैसे हिमालय की हम बात करें तो हिमालय की पैरेलल यानी कि समानांतर कई श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम आप अध्ययन भी करते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ। तो इस तरह से ये आल्प्स और हिमालय पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो परस्पर जो आपका यूरेशियन और जो इंडियन अफ्रीकन प्लेट है उसके परस्पर निकट आने से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है।
जो तैतीस सागर था उसका जो मलबा था उसमें क्या होता है, संकुचन होता है और धीरे धीरे उत्थान प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जिसके कारण ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं यूरोप से लेकर एशिया में क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। हिमालय पर्वतीकरण से भारतीय और एशियाई प्लेटों के मध्य 500 किलोमीटर तक भूपटल क्या होता है, संचित होता है, संकुचित होता है। यानी कि जो तैतीस सागर का मलबा था वो लगभग 500 किलोमीटर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, और वो किसका रूप ले लेता है, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का रूप ले लेता है। अगर हम अध्ययन करें तो हमारे हिमालय की जो चौड़ाई है वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर है, अर्थात इसका जो उत्तर से दक्षिण हम जब इसका चौड़ाई का मापन करते हैं तो उसकी चौड़ाई कितनी है, 400 से 500 किलोमीटर है। और वर्तमान में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, अनेक स्टडी जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि इंडियन प्लेट के निरंतर टकराने से जो इंडियन प्लेट है वो आपकी यूरेशियन प्लेट में निरंतर क्या हो रही है, धंस रही है। तो ऐसे में जो हमारा जो हिमालय क्षेत्र है उसमें भूकंप की जो घटनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, निरंतर घटित हो रही हैं, और हिमालय के ऊपर उठने के प्रमाण भी मिलते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि हिमालय की ऊंचाई पहले से कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर क्या हुई है, ऊपर उठी है, और उसके मापन का कार्य भी हो रहा है, और इसके परिणाम जो भी होंगे वो सामने आएंगे। अर्थात अगर ऐसा हो रहा है तो जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसके जो संकल्पना है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, पर्वत निर्माणों की उत्पत्ति को सही माना जा सकता है। यही कारण है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं वहाँ भूकंपीय घटनाएं या ज्वालामुखी की जो घटनाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में क्या होती हैं, घटित होती हैं। अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट आपस में टकराई तो क्या हुआ, आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये जो यूरोप से लेकर एशिया तक जो ये आल्प्स और हिमालय पर्वत बने हैं उनके निर्माण के पीछे जो मुख्य हाथ है वो क्या है, यूरेशियन प्लेट अर्थात यूरोप और एशियन प्लेट और अफ्रीकन इंडियन प्लेट के परस्पर एक दूसरे की ओर सरकने से या यूं कहें खिसकने से या टकराने से जो इनके बीच में तैतीस सागर था उसमें क्या हुआ, संकुचन हुआ। यानी तैतीस सागर में जो भी मलबा था वो किस रूप में परिवर्तित हो गया, वलन के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। यानी कि पहली स्थिति थी महाद्वीपीय यानी कि दोनों जो प्लेटें हैं वो किस प्रकार की हैं, महाद्वीपीय हैं, और उनका क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें परस्पर क्या होती हैं, निकट आती हैं। अर्थात एक प्लेट कौन सी है, महाद्वीपीय, और दूसरी प्लेट कौन सी है, महासागरीय। जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनमें से अधिक सघन महासागरीय प्लेट का जो भाग होता है या किनारा होता है, फ्रंट होता है, वो कम सघन महाद्वीपीय प्लेट यानी कि जिस महाद्वीपीय प्लेट का कम घनत्व होता है उसके नीचे क्या हो जाता है, क्षैपित हो जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखना हमेशा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो सदैव कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होगा, मुड़कर चला जाएगा। जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो उनमें भी आपको बताने का प्रयास किया है कि जो भाग जितना अधिक होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होता है, कम होता है, और जो भाग जितना अधिक नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है, और मैदानों का सागर तली से। तो यहाँ पर भी महासागर और महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो चूंकि यहाँ पर महासागरीय प्लेट का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, तो वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्या होगी, क्षैपित होगी। ऐसे में क्या होगा, महाद्वीपीय जो मग्न तट के सहारे जितने भी निक्षेपित मलबा है, अवसाद है, उसमें संपीड़न बन के कारण क्या होगा, वलन पड़ेंगे और पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है यानी कि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में इनकी जो स्थिति है दोनों ही महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर बिल्कुल महासागर के क्या है, समानांतर है। तो रॉकी और एंडीज की जो पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है उसमें जो स्थिति के पीछे उत्तरदायी थी वो थी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का आपस में टकराना, और इनके बीच में जो मग्न तट था उसमें जो अवसाद पड़े हुए थे उसमें वलन पड़ने से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है।
रॉकी और एंडीज का निर्माण मेसोजोइक काल से आरंभ हुआ और अमेरिकन जो महाद्वीपीय प्लेट के किनारे है उसके अवसादों में एक मोटी परत बिछी हुई थी। जब पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट का अमेरिकन प्लेट की ओर अभिसरण हुआ तो वह अधिक सघन होने के कारण, यानी कि जो पैसिफिक प्लेट है वो क्या है, भारी है, किसकी तुलना में, अमेरिकन प्लेट की तुलना में। तो जब पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट आपस में अभिसरित हुई यानी कि एक दूसरे की ओर खिसकी तो जो पैसिफिक प्लेट है वो अधिक सघन होने के कारण जो अमेरिकन प्लेट है उसके नीचे क्या हो गई, क्षेपित हो गई, जिससे जो सागरीय जो तटीय क्षेत्र था जिसको हम मग्न तट कहते हैं उसमें जो अवसादों का जो विस्तृत जमाव पड़ा हुआ था उसमें संपीड़न बल के कारण क्या होता है, वलन पड़ते हैं और रॉकीज और एंडीज जो पर्वत हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। और क्रेटेसिस युग में जो अमेरिकन प्लेट के पश्चिम में गति बढ़ते जाने के कारण ये पर्वतीकरण की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, और तेज हो जाती है। यानी कि क्रेटेसिस युग में जो प्लेट की गति है वो अचानक क्या होती है, बढ़ती है, जिससे कि उत्थान भी क्या होता है, तेज़ी से होता है। तो इस प्रकार महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के जो क्षेत्र हैं और उनकी स्थितियां हैं रॉकी और एंडीज, वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि दो प्लेटों यानी कि एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट जब आपस में एक दूसरे की ओर टकराती हैं तो इनके जो टकराव क्षेत्र हैं या सीमाएं हैं उनके सहारे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो विश्व के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जब अध्ययन किया गया तो ये इस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि प्लेटों के अभिसरण से उनके किनारों पर क्या हुआ है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार जो तीसरी स्थिति है वो है महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। अब ऐसा नहीं है कि महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, यहाँ पर दो महासागरीय प्लेटों का भी एक दूसरे की ओर क्या होता है, अभिसरण होता है। दो महासागरीय प्लेटों के परस्पर टकराने से एक महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है। अब जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराएंगी तो इनमें से जो महासागरीय प्लेट अधिक भारी होगी वो हल्की महासागरीय प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, क्षेपित हो जाती है। इससे संपीड़नात्मक बल से द्वीपीय तोरण और द्वीपीय चाप पर्वतों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जापान के द्वीपीय पर्वत, फिलीपींस चाप इसी प्रकार क्या हुए, निर्माण हुए। यानी कि जो महासागरों की जो विस्तृत तली है वो भी अनेकों भागों से क्या है, टूटी हुई है, टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं, जिन्हें हम गौण प्लेट कह सकते हैं। तो इन महासागरीय गौण प्लेटों के परस्पर एक दूसरे की ओर मूवमेंट करने से अभिसरण होता है और उसके कारण जो द्वीपीय चाप या द्वीप तोरण है उनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। हाँ, अगर हम विश्व के जितने भी बड़े बड़े द्वीपीय श्रृंखलाएं उन पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो द्वीप एक चाप के रूप में क्या है, स्थित है, अर्थात वो एक आर्क के रूप में है, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि दो प्लेटें आपस में क्या हुई हैं, एक दूसरे की ओर खिसकी हैं, जिससे भूगर्भिक हलचलें हुई हैं और इन द्वीपों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। जापान का होन्शु द्वीप जापान सागर व जापान खंड के मध्य स्थित है। इस पर बेसाल्ट व एंडेसाइट लावा के मोटे जो जमाव हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जिसके कारण सागरीय तली पर निरंतर क्या होता है, उत्थान होता है और वो बाहर जब निकल के आता है तो एक तरह से ज्वालामुखी द्वीपों को क्या होता है, निर्माण होता है। इसके तट पर ज्वालामुखी जो क्रिया हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। प्लेट संचलन के कारण जो पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट है उसका किनारा जापान द्वीप के पूर्वी भाग की ओर महासागरीय क्रस्ट के नीचे क्या हो गया है, घुस गया है, जिससे क्या हुआ, जापान खंड का निर्माण हुआ। क्षेपित जो पैसिफिक यानी कि प्रशांत प्लेट है उसका भाग लगभग 100 किलोमीटर गहराई में पहुंचने पर क्या होता है, अधिक ताप के कारण पिघल जाता है और इससे जो गर्मी उत्पन्न होती है यानी कि ताप उत्पन्न होता है उससे क्या होता है, मैग्मा का जनरेशन होता है, निर्माण होता है और वो उस ताप के कारण क्या होता है, ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करता है। इसी कारण जापान द्वीप के पश्चिमी भागों में तीव्र ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जापान में भूकंप भी अधिक आते हैं, ज्वालामुखी भी अधिक आते हैं। तो हमारा जो पैसिफिक जो प्लेट है प्रशांत महासागरीय जो किनारा है यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का
पश्चिमी किनारा और एशिया का पूर्वी तटीय भाग। इसको फायर ऑफ रिंग के नाम से भी क्या है जाना जाता है, यानी कि इसमें हमेशा भूकंप और ज्वालामुखी की जो घटनाएं हैं वो सदैव क्या होती हैं, घटित होती रहती हैं, इसलिए इसको विश्व का ज्वालाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। सुमात्रा अंडमान का जो दिसंबर 26, 2004 का भूकंप आया था उसमें बर्मा माइक्रोप्लेट, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन महासागरीय प्लेट के परस्पर टकराने का एक उदाहरण देखने को मिलता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत में जो बातें हमने 3 स्थितियों के बारे में चर्चा की है उनको इस चित्र के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है। पहले चित्र में महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट आपस में क्या हो रही है, यानी कि 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, और इनके बीच का जो भाग है वो उनमें क्या होता है, संपीड़न बल लगता है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि दोनों प्लेटों के मध्य जो पर्वतीय जो चोटियां हैं उनका क्या हो रहा है, अर्थात वलन पड़ते हैं, जो पर्वतीकरण की क्रिया को क्या करते हैं, एक तरह से उत्पन्न करते हैं, और बाद में धीरे धीरे इनका उत्थान होता है और एक विशाल पर्वत श्रृंखला में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, अर्थात एक महासागरीय प्लेट है और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट है। तो आप देखेंगे कि जो महासागरीय प्लेट है चूंकि उसका घनत्व अधिक है और महाद्वीपीय प्लेट है उसका घनत्व क्या है, कम है, तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि महासागरीय जो प्लेट है जिसको नीले रंग से दिखाया गया है वो महाद्वीपीय प्लेट से टकराने के बाद गहराई में, जिसे अब बैनियोक मंडल या दुर्बलता मंडल कहते हैं, उसमें जाके क्या हो जाती है, क्षेपित हो जाती है, और उसका जो प्लेट का नीचे जो भाग चला जाता है वो गहराई में जाकर क्या होता है, अधिक ताप के कारण वापस पिघल जाता है मैग्मा के रूप में, और वो बाहर निकलता है, जिससे कि ज्वालामुखी की क्रियाएं घटित होती हैं। आप देख रहे होंगे कि किनारों पर आप ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वतीकरण की क्रिया यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के समय क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा जो चित्र है उसमें आपको दिखाया गया है कि जब 2 महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, क्योंकि महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होता है, ऐसे में दोनों ही महासागरीय प्लेटें हैं तो उनमें से जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है वो हल्की महासागरीय प्लेट के नीचे क्या होती है, क्षेपित हो जाती है। तो चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक जो ओशियनिक जो प्लेट है यानी कि महासागरीय प्लेट है, दूसरी ओशियनिक प्लेट यानी कि दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे क्या हो रही है, क्षेपित हो रही है, वो बैनियोक मंडल में जाती है, जहाँ पर वो क्या होती है, पिघल जाती है, और महासागरों के अंदर ही जहाँ पर जिसे हम कटक कहते हैं वहाँ पर ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो घटित होना शुरू हो जाती हैं।